नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। और अब वक्त हो चला है हमारी बुलेटिन का, जो हम आपको रूबरू कराएंगे आज की बड़ी खबरों से। जानेंगे बिहार में हिंसा को लेकर के बड़ी खबरें, बिहार के लोकल टू स्टेट, पॉलिटिकल से लेकर हर छोटी बड़ी खबर हम आपके लिए लाए हैं, जिनसे आपका बाखबर होना है जरूरी। तो आगे तफसील से जानेंगे आज की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार हिंसा पर तेजस्वी का बयान, आरएसएस भाजपा पर लगाया आरोप, सद्भाव बिगाड़ने की हो रही कोशिश, बोले तेजस्वी यादव। जेडीयू आरजेडी का पलटवार, बोले अमित शाह की भाषा आपत्तिजनक, कहा जनता सबक सिखाएगी, बोले शिवनंद तिवारी। बिहार में अमित शाह की हुकार, जेडीयू के आगे एमपी खटखटा रहे बीजेपी के दरवाजे, उमेश का पलटवार, गृह मंत्री ने झूठे रिकॉर्ड दिखाए। बिहार हिंसा पर विधानसभा में पक्ष विपक्ष आमने सामने, कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा, सदन 2 बजे तक स्थगित। बिहार भागलपुर में चला बड़ा हादसा, 1000 वोल्ट के तार से टकराई ओवरलोडेड बस, भगदड़ की बनी स्थिति, ड्राइवर फरार। बिहार शरीफ हिंसा पर गरमाई सियासत, सीपीआई एमएल नेता ने लगाए बड़े आरोप, बीजेपी विधायक ने करवाई हिंसा, साथ में वीएचपी और बजरंग दल शामिल। गृह मंत्री के बयान पर जेडीयू का पलटवार, लल्लन सिंह ने कसे तंज, बोले राज्यपाल से करने से बात कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बिहार में किसकी सरकार याद हो। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बोले, सीएम नीतीश पर लगाया आरोप, बोले राजनीतिक लाभ के लिए उठाया मुद्दा। बिहार में रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद तनाव की स्थिति के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा कमजोर है, वहां भाजपा बौखलाई हुई है। यही वजह है कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघीय कोशिश की जा रही है। बता दें कि अमित शाह ने रविवार को नवादा में भाषण दिया था, जहां गृह मंत्री अमित शाह जमकर नीतीश सरकार पर बरसे। इसी पर अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं हिंसा के बारे में तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि आरजेडी ने हमेशा भाईचारे को तोड़ने की किसी भी भाजपाई प्रयोग का माकूल जवाब दिया है। जिसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक उपद्रवी को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम में हुई सांप्रदायिक हिंसा थामने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहल की थी, जिसके बाद इलाके में केंद्र के सशस्त्र बल तैनात किए गए थे। वहीं अमित शाह शनिवार को बिहार दौरे पर पहुंचे, जहां शाह ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से फोन पर बात की थी, जहां केंद्र ने शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सीपीआरएफ की 10 बटालियंस भेजी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा, जहां शिवानंद तिवारी ने कहा कि अमित शाह ने नवादा में सभा के दौरान बिहार के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जहां अमित शाह ने बिहार की सरकार को दंगाइयों की सरकार बताया। इसके अलावा शिवानंद तिवारी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह रिकॉर्ड्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जहां शिवानंद तिवारी ने बताया कि भाषण में अमित शाह ने कहा कि लोग मारे जा रहे हैं, जबकि बिहार सरकार ने यह बताया कि बिहार शरीफ में एक व्यक्ति की मौत हुई है। शिवानंद ने कहा कि बिहार की सरकार का मानना है कि दोनों जगह की घटना गंभीर साजिश का परिणाम है, जिसके बाद सरकार ने कहा कि जांच की जा रही है। वहीं जल्दी इस साजिश का पर्दाफाश भी होगा। इसके अलावा शिवानंद तिवारी ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने बिहार की स्थिति पर मुख्यमंत्री से बात नहीं की, बल्कि राज्यपाल से बात कर स्थिति का जायजा लिया। ऐसे में शिवानंद तिवारी ने कहा कि लगता है कि गृह मंत्री भूल गए हैं कि बिहार में किसकी सरकार है। शिवानंद का मानना है कि भाजपा बिहार को लेकर डरी हुई है। इसके अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह मालूम होना चाहिए कि बिहार में भाजपा अपने नेताओं के कारण गोईठा बुन चुकी है, जिसमें जुमलेबाजी का घी पिलाने का कोई फायदा नहीं। तो वहीं बिहार में सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा की घटनाओं के बीच रविवार को नवादा में हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के दौरान अमित शाह ने भाषण के ऊपर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां जेडीयू ने अमित शाह को झूठा बताया है। बता दें कि अमित शाह ने रैली के दौरान कहा था कि जेडीयू के आधे सांसद भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह ने दावा किया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, जहां तीसरी बार भी देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में होगी। वहीं अमित शाह यही नहीं रुके, जहां अमित शाह ने लालू और नीतीश दोनों को घेरा। अमित शाह ने कहा कि लालू और नीतीश दोनों ही गलतफहमी में है, ना नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाएंगे और ना ही लालू के बेटे मुख्यमंत्री बन पाएंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की जनता किसी गलतफहमी में नहीं है। इसके अलावा भाषण में अमित शाह एक बार फिर महागठबंधन पर बरसे, जहां अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन सरकार बुरी नीयत और बुरी नीति वाली सरकार है और आरजेडी जेडीयू कांग्रेस सरकार एक BAD सरकार है, जिसमें अमित शाह B से भ्रष्टाचार, A से अराजकता और D से दमन का इशारा कर रहे थे। बता दें कि इसके बाद जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी, जहां कुशवाहा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा रैली के भाषण में झूठ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के लोगों ने मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया है, जहां सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर बीजेपी सत्ता की भूख शांत करना चाहती है। बिहार में रामनवमी पर कई जिलों में भड़की हिंसा को लेकर सोमवार को सदन में पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच तनातनी देखने को मिली, जहां बीजेपी ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बिहार में हिंसा के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन सदन के बाहर देखने को मिला, जहां बीजेपी नेताओं के हाथों में महागठबंधन सरकार की तरफ से उनके खिलाफ पोस्टर देखे गए। इसके अलावा बीजेपी ने हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने के नारे लगाए, जिसके बाद ये हंगामा सदन के अंदर भी शुरू हुआ, जहां विपक्ष का मानना है कि नीतीश कुमार सरकार चलाने में नाकाम साबित हो रही है और साथ ही नालंदा में हिंसा के 4 दिन बाद भी हालात पर काबू पाने में विफलता के चलते बीजेपी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने बीजेपी के राज्य में जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का इल्जाम लगाया। इसी क्रम में आरजेडी और जेडीयू विधायक ने भाजपा पर बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया है। बिहार के भागलपुर में एक बड़ा हादसा टल गया है, जहां भागलपुर के हुसैनाबाद के पास एक ओवरलोडेड बस के ऊपर 11,000 वोल्ट की तार टूटकर गिर गई, जिसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल है। बता दें कि ओवरलोडेड बस से 11,000 वोल्ट की तार टूटकर गिर गई थी, जिसके बाद पूरे बस में करंट दौड़ने लगा। इसके बाद रिक्शा चालक ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई, तो वहीं ड्राइवर बस के साथ फरार हो गया। इसी में सूचना मिलने पर मोहजिदपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर स्थिति को नियंत्रण किया गया। बता दें कि लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद तारों को जोड़ा गया और इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं बिजली की इसके बाद आपूर्ति शुरू की गई, जिस दौरान इस मार्ग पर यातायात को वापस शुरू किया गया। चालक बस को लेकर भागने में सफल रहा। फिलहाल बस की पहचान नहीं हो पाई है, जिसकी ढूंढ खोज करना अभी भी चल रहा है। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ पर राजनीतिक रोटियां सेकने का सिलसिला अभी भी जारी है, जहां नालंदा हिंसा को लेकर मनोज मंजिल ने बिहार हिंसा को आतंकवादियों के इशारे पर की गई वारदात करार दिया है। वहीं CPI-ML विधायक मनोज मंजिल ने इस हिंसा को बीजेपी की बौखलाहट बताया है। बता दें कि CPI-ML विधायक मनोज मंजिल ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल, BHP और बिहार शरीफ के स्थानीय बीजेपी विधायक ने मिलकर बिहार शरीफ में हिंसा भड़काई है, जहां सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी बिहार में बौखलाई हुई है, इसीलिए बीजेपी ये सब कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि नालंदा हिंसा की NIA जांच होनी चाहिए, जहां बचौल ने कहा कि हिंसा को कराने के पीछे बिहार सरकार का हाथ। तो वहीं बिहार में गृह मंत्री अमित शाह के नवादा में दिए गए भाषण पर जनता दल यूनाइटेड के नेता लल्लन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है, जहां गृह मंत्री के भाषण पर लल्लन सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ में लल्लन सिंह ने बड़ा दावा किया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान से यह स्पष्ट होता है कि इस वक्त बीजेपी बौखलाहट में है। लल्लन सिंह ने कहा कि बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में लोग गवाह हैं कि राज्यपाल जैसी संस्था का राजनीतिक उपयोग किस तरह लाया जाता है। जैसे बिहार में लल्लन सिंह ने कहा कि अमित शाह अगर चाहें तो 2024 लोकसभा चुनाव तक अपना आवास राजभवन में ही रख सकते हैं, तब भी 2015 के परिणाम ही दोहराए जाएंगे। तो जनसुराज पदयात्रा के 183वें दिन रविवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बड़ा बयान दिया, जहां प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इस कवायद में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार और अन्य दल सिर्फ तभी करते हैं जब उनको उनका राजनीतिक लाभ हो। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जब केंद्र के विपक्ष में होते हैं
तब वो विशेष राज्य की मांग करते हैं। जहां नीतीश कुमार के 17 साल के बीजेपी के साथ शासनकाल में 15 साल में से 10 साल तक बिहार के स्पेशल स्टेटस का नीतीश कुमार ने हमेशा विरोध किया। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार को ज्यादा लाभ नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की जनता की नजर आईटी पार्क, चीनी मिल नहीं मिलने के अभाव जैसे जमीनी मुद्दों पर है। ऐसे में इन समस्याओं के रहते हुए बिहार को विशेष राज्य से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।